130-135 तो अब की बार निकला था। जी। और ना अब की बार मैंने बढ़ा ही दिया। 130-35 क्विंटल का बीघा निकला आपकी साल? हाँ जी, हाँ जी, गुड़ गन्ना। अच्छा जी। आपने भी वीडियो बनाई भाई, आई भी किसान बीज भी लेके गए, जी। जगह नाप के जी। 20-20 कुंटल की भर के। अच्छा जी। क्या लगा तेरे वाले वो का देखेंगे कुछ झोल है मामले में, मैं कब बोल लो कोई बात तेरी वैरायटी कोई दूसरी है। नहीं। तो नमस्कार। देखो किसान भाइयों, आज मैं एक युवा किसान के पास आया हुआ हूँ जो हमारे गांव के नज़दीक है। दोगट गांव में, बागपत जिले में पड़ता है ये गांव। और किसान भाइयों देखो, जीरो बजट की खेती हमारे भाई कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में गन्ने की खेती जो है टुट्टे की खेती हो ली निखालस। इसमें किसानों को केवल नुकसान ही नुकसान रहता है, इसमें कोई लाभ नहीं रहता। इस इस विषय पे हम काफी चर्चा करेंगे। क्यों या टुट्टे की होगी, क्या कारण है, किस कारण से किसान का शोषण हो रहा, इसमें वैरायटी के कारण हो रही है या फिर कोई और दूसरा अन्य कारण है। हाँ जी भाई जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आ जाओ राहुल भाई। भाई जी एक बात बताओ आप, हाँ जी। अब जो गन्ने की खेती है निखालस टोटे की खेती, हाँ जी। इस बात का आपको भी पता। हाँ जी। और कोई कोई किसान होगा भाग्यशाली जिसने केसीसी ना कटवा रखी हो। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। केसीसी तब बचगा तो वो सोकार के पंजे में है। हाँ जी। इस बात को तो मानते हो आप। बिल्कुल जी बिल्कुल। और उसका मेन कारण हो लिया जो गन्ना, करना जी। जिस प्रकार से 0238 गन्ना वैरायटी ने हाँ जी। किसानों को भर दिया, हाँ जी। ठीक है जी, उसी तरह जो कंगाल भी करने लग रही है। क्योंकि इसमें इतने ज्यादा रोग बीमारी इतनी ज्यादा आ रही है, इसमें किसानों को पड़ता नहीं आ रहा। बड़े बड़े किसान, प्रगतिशील किसान जो है, उनके भी औसत जो है 50-55 की आ रही है औसत। औसत। कोई एक आधा खेत लिकड़गा भाई 70-80-90-100 का, वो एक बात अलग है। अलग है पर जी। औसत की अगर बात करी जाए 50-55 पे खत्म हो रही है, ये तो हाँ बात आप भी मानते हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताओ किसान भाई अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सके। देखिए राहुल भाई, हम जिस खेत में बैठे इसमें हमने गेहूं बो लिए थे जी। जी। और उसी टाइम पे हमने खूड़ पाड़ के छोड़ दिए थे इस खेत में। अच्छा जी। ऐसे ही हमारा एक 9 बीघे का खेत है, उसमें भी ऐसे ही करा था जी। अच्छा जी। तो हुआ क्या कि हमने इसमें सह फसली के रूप में गेहूं ले लिया जी पहले ही। अच्छा, इसमें गेहूं थे ये जो हाँ जी, ये खुब्बे से दिख रहे जी, देखो ये। अच्छा जी। हाँ जी, तो जी। इसमें हमने गेहूं लिया जी। जी। वो 5 कुंटल पर बीघे का निकला जी। 5 क्विंटल? हाँ जी, हाँ जी, मैं आपके तो वीडियो भी गेहूं की बनाई थी अपने चैनल पैदावार पे। वैसे ही नॉर्मल रही बहुत नहीं नहीं, ज्यादा। मशीन वाला भी वही था जी, कटर वाला वीडियो भी बनाई, कट्टे भी गिनवाए जी। जी। ठीक है ना, वो 20.5 मन के करीब निकला था जी, बीस जी। मन की। जी। तो बीघे के हिसाब से अगर इसकी जगह कट्टी जा मतलब। अच्छा जी। और ये अब तक इसमें ये ईख निकल गया था जी, उसी में 18 फरवरी को हमने इसी में ये ईख भी बो दिया था साथ के साथ ही। 18 फरवरी में हाँ जी। पहले तो आपने गेहूं बोई, गेहूं बोए जी। उसमें फिर पानी दे दिया आपने। हाँ जी, हाँ जी। 22 कितनी तारीख को बोया था आपने? वो बोया था जी हमने 22 नवंबर को गेहूं उसे। 22 नवंबर को आपने गेहूं बोई। हाँ जी। और फिर 18 फरवरी को उसमें जो है आपने गन्ने की बुआई करी। बुआई करी जी। सिंगल लाइन? डबल लाइन है जी। डबल लाइन? हाँ जी। अच्छा जी। ये देखो जी, ये पेट्रो मेथड ही है, डबल लाइन से ही है जी। अच्छा जी, सर ट्रेंच नहीं कह सकते? पेट्रो मेथड जी, ट्रेंच तो सिंगल का ही होता है सही मायने में तो। अच्छा जी। हाँ गहरा जी, वो भी? वो भी गहरा। वो भी गहरा? हाँ जी, हाँ जी, वो जी जी। होता है जी। तो ना अब ये देखो जी, खेत कितना अच्छा लग रहा है अब ये। नहीं, बहुत अभी अच्छा। तो बुआई कर रहे हैं किसान भाई। जी। और देखो अब हमने इसमें 30,000 रुपए के तो गेहूं निकाल लिए होंगे जी आराम से। तीस और हजार रुपए के गेहूं आपने कितने बीघे में ये निकाले? 2 बीघे में जी। या संस्था बना है रहती ना, है दो किसान बीघे भाइयों? के हिसाब से ही बता रहा हमें। जी। और भूसो वो तो मान लो वो कटाई पटाई में चला गया, भूस तो सारा ऐसे ही चला जा खर्चे पर्चे में ही। चलो जी, बहुत ठीक है बढ़िया। जी। जी। तो 2 बीघे में 30,000 का खर्चा शायद मैं ना दे पाऊँ पूरी फसल गन्ने को। और एक अपने पास पैसा होगा समय का। हाँ बिल्कुल, ये तो बात है जी। अब जो सबसे बड़ी बात यह है किसान के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ढूंढा नहीं पा रहा बिल्कुल भी हाँ किसान जी, को। हाँ जी। जी। तो ना अब ऐसे तरीके से किसान अगर खेती करेगा, कुछ बदलाव करेगा थोड़ी सी में, और एक बात और देखो ना जी आप इसमें कमाल की, जी। इसमें ना तो टोप हो रहा है। अच्छा जी। दूसरी समस्या इसकी खत्म है, कोई गुब्बारा नहीं जी इसमें। कुबाड़ कुबाड़ ना ना, होता ही नहीं या फिर इसका कोई कुबाड़ समाधान निकल होता रहा ही नहीं आपने? जी, क्योंकि गेहूं में ना कुबाड़ जमता ही नहीं। अच्छा जी। हाँ, कुबाड़ नहीं होता जी गेहूं में, कोई देख लो आप इस खेत में, कहीं फावड़ा नहीं लिखट रहा, कुछ नहीं, कोई कुबाड़ की स्प्रे नहीं हुई जी इसमें। खुदाई तो इसकी हो भी नहीं सकती फावड़े के ना द्वारा। हो जी, और जी। सबसे बड़ी बात है कुबाड़ की स्प्रे नहीं करनी पड़ी हमें, कोई अच्छा जी। खर्चा लागत कुछ नहीं दिया अब तक, एक स्प्रे निकल रहा है बस टॉप बोरर का जी इसमें। जी। और एक बार हमने इसमें खाद लगाया जी। यूरिया। हाँ जी, तो ये बचत थोड़ी है जी, अब तक कुबाड़ की 2-3 स्प्रे हो लेते हैं गेत्ते पे, एक हमारा गेत्ता है जी। उसमें 12 बीघे का, उसमें 6 वैसनेट मार लिया, यानी कि 2 बार कुबाड़ की दवा मारी वैसनेट कंप्लीट। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि ना जी। अब वो फ्रेश पड़ा है खेत, बिल्कुल कोई अच्छा जी। दिक्कत नहीं जी। उसमें।
तो राहुल भाई बचत तो किसान के अपने हाथ में है। वो इसके देखो सबसे अच्छी है फसली में मुझे गेहूं लगा, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, कोई ज्यादा समस्या नहीं। जी और दूसरी बात, किसानों को ना एक चीज और मार रही, जी क्या हैगा, अब 80% टॉप बोरर है जिसमें हमने बुढ़े में स्प्रे नहीं लगाई थी, वो फरवरी वाला टॉप बोरर आया हुआ है जी खेतों में। जी तो किसान क्या करता है ना जी, गड़बड़ाहट में है एक तरीके से। जैसे मान लिया एक स्टेट है राहुल भाई, जी हरियाणा स्टेट हो गया सपोज करिए, उसी का उदाहरण लेंगे मैं। जी और एक हमारा उत्तर प्रदेश का यहाँ पे वेस्टर्न पश्चिम यूपी हो गया, जी है ना। तो सरकार ध्यान रखती है इस बात पे, कंपनी भी ध्यान रखती है कि दूसरी स्टेट की दवाई दूसरी स्टेट में ले जाके ना बेची जाए, जी रोक है जी इस पर। रोक है। हाँ जी। जी वे ना, जैसे हमने वहां से हरियाणा से एक पेट्टी खरीदी जी किसी भी दवाई की, जी वे बार कोड को तोड़ देते हैं पेट्टी पे से, अच्छा जी ताकि इसे कोई स्कैन ना कर पाए यूपी में जाके। जी क्योंकि उसको मान लिया किसी बंदे ने स्कैन कर लिया, तो वो कंपनी के पास मैसेज पहुंच जाता है कि आपकी अच्छा पेट्टी हरियाणा से उठ के यहाँ चली गई यूपी में, जी जबकि अलाउ नहीं है ऐसे बेचना। अच्छा जी कारण क्या हो सकता है इसके पीछे, किसान खुद सोचे, मैं नहीं कहना चाहता कि भाई क्या यही मजबूत कारण है जो मैं दे रहा, जी क्या यही सच्चाई है जो मैं बता रहा। जी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। जी वहां पर जो दवाइयाँ लॉन्च होती है पैकिंग सेम रहता है, परसेंटेज सेम रहती है। हो सकता है कि वहां पर धान की बुआई ज्यादा होती है तो कम साल्ट, थोड़ा कम कमजोर साल्ट बना के धान जी के हिसाब का दिया जाता हो। भाई बार बार तो कंपनी पैकिंग अपनी बदलेंगी नहीं, जी आप समझ रहे हैं ना जी। जी मान लिया कोई साल्ट उसमें इमीडा 40 है, फिफ्रो 40 है, जी तो हमारे यहाँ तो उसको गन्ने के हिसाब से कंपनी ज्यादा डालती हो, भाई गन्ना मजबूत फसल है, 40-40 को बेहतर बना के दिया जाए। जी हो सकता है उसका इस्तेमाल वहां किया जा रहा हो फसल पे, किस पे, धान पे, जी इससे कमजोर तो है ही है ना वो गन्ने से, हाँ नाजुक है जी, ठीक कह नाजुक रहे है हो ना आप। जी। हाँ जी हो सकता है वहां पैकिंग सेम हो और साल्ट कम हो उसमें, साल्ट कम इसलिए कंपनी निगरानी रखती है भाई उस स्टेट में दूसरी फसल की बुआई चलती है, यहाँ का माल वहां पर ना ले जाया जाए, जी कि जिससे कि हमारे ब्रांड की बेइज्जती हो, इंसल्ट हो जी किसान के बीच में। जी मतलब मना होती है कुल मिला के। बात ये है, आप किसी भी किसी भी मतलब इंसेक्टिसाइड को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाके बेच नहीं सकते, बेच नहीं सकते। सीधा मामला ये है। जी हमारे यहाँ का किसान क्या करता है, एकदम से जाएगा हरियाणा में चला जाएगा, जी दिल्ली में चला जाएगा, दूर दूर निकल जा, सोनीपत वगैरह इधर दूर दूर निकल जाता है, जी भाई वहां से दवा उठा के लाऊंगा। जी क्या पता वो साल्ट हल्के हो इसलिए उसके खेत में ज्यादा टॉप बुरर आ रहा हो, इस बात को क्यों नहीं सोचता। वो वहां की फसलों के लिए बना हुआ है। जी आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। समझ गया तो जी। आपने कहा कि किसानों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं रहा, लाभ इसलिए नहीं रहा जी उसकी फसल में बीमारियां आती है। जी अगर बीमारी भी ना आए आज भी किसान मतलब बहुत सक्षम हो सकता है। मान लिया जी मेरी फसल में आप, मैं 40-50 बीघे की खेती करता हूँ, जी आप सपोज करिए मेरी फसल में किसी में भी टॉप बोरर नहीं है, जी तो मुझे लाभ रहेगा निश्चित, जी निश्चित रहेगा। और एक बार एक खेत में टॉप बोरर आ जाओ 9-10 बीघे के, जी फिर सारा लाभ निकल जाएगा मेरा। तो किसान ना ऐसा ना करे कि दूसरे स्टेट में से ला के दवाइयाँ खरीद के अपने खेत में डालता है और वो सच में ही कम काम करती है। काम करके क्यों, ठीक है कह रहे ना, हो आप। क्यों जी करती है कंपनी, भाई खुद ही कह रही है भाई हमारे माल को दूसरे स्टेट वाले को दूसरे स्टेट में ना बेचो। जी क्या पता वहाँ वो सस्ता दिया हुआ हो, आपको यहाँ वो महंगा पड़ रहा हो। भाई बहुत सारे कारण इसके पीछे हो सकते हैं, हमने जी अपना जो पक्ष था वो रखा। जी भाई जैसे हमने कंपनियों को देखा, वो जी मना करते हैं कि एक स्टेट का माल दूसरे स्टेट में नहीं बेच सकते, जी हमने वो जानकारी दी आपकी वीडियो जी में, है ना। जी तो और दूसरी बात भाई, किसान भाइयों आप जहाँ से भी दवाइयाँ लेते हैं, आप एक काम करिए उसको समय से लगाइए। जी अगर हम टाइम से लगाएंगे, जैसे अभी टॉप बोरर चला हुआ, हम सूचना दे देते हैं आपको कि वो 28 अप्रैल से 10 मई तक का चलेगा। जी आप कहेंगे कि तितली तो जी दिख ही नहीं रही, भाई ये कोई दिखने वाली चीज ना है, ये तो अपना काम करके निकल जाती है, छिपती है, ये रोशनी से भी छिपती है। खेत में ज्यादातर छिपी हुई मिलेंगी, रात में भी छिपी हुई मिलेंगी, टॉर्च लग गई एक दो उड़ती हुई दिखाई दे जी जाएगी। तो ना अगर हम समय पर स्प्रे निकाल लेंगे तो हमारे खेत में रोग नहीं आएगा। अच्छा जी। हाँ जी राहुल भाई। नहीं रोग की तो बात क्या हो रही है कि अब जो एक बिजनेस हो लिया हाँ जी, हाँ जी, और बिजनेस ये हो लिया भाई, सब जो है किसान से जुड़ी हुई है, हाँ आपको जी, भी पता।
और किसान जो है निखालस से अपने खेत को बचाने के लिए दवाई के लिए तलाश में है। जो र- ब्रांडेड दवाई थी हम्म। वे फेल होगी। नहीं, ब्रांडेड कभी फेल नहीं होगी राहुल भाई। जी। उनका फेल होने का रीजन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाके बेचना। अब अच्छा जी। इसको आप एक बात और समझिए, जी। ट्रेडिंग जी। किसी को बोलते हैं कि ट्रेडिंग का माल है ये तो। अच्छा जी। तो किसान दूसरी गलती सबसे बड़ी क्या कर रहा है, सड़कों पे फिरते हैं बेचने वाले दवाइयाँ, कोई डीलर कंपनी में मान लिया कोई लड़का जॉब कर रहा, जी। तो वो क्या कहेगा किसान से डील करके। अब तो ऐसा भी चल रहा है कि ग्रुपों में नंबर लेते हैं, ये कॉल करते हैं किसानों को। जी। जैसे ग्रुप है कोई, उसमें जुड़वा लेंगे अपने आप को, कोई किसान ग्रुप है ना, जी। और वहां से नंबर उठाएंगे, कॉल करेंगे। आपको फोराबाज मान लिया कितने का मिल रहा, आपको पुलिस कितने की मिल रही है, आपको बैराजाइड कितने का मिल रहा, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं। तो वो कहेंगे सर जी मैं इसको आपको 1650 में दे दूंगा। जी। आप समझिएगा जी। क्या होता है कि ट्रेडिंग क्या होती है, हमने कंपनी से 20-30 पेटी निकलवा लिया माल, जी। वो कुछ एक्सपायरी डेट का है, जी। उसका लेबल बदल दो, अच्छा जी। ट्रेडिंग हो जाता है वो। अच्छा जी। हाँ, ट्रेडिंग शब्द का मतलब ही यही है। जी। कुछ दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं, आप उसका लेबल कंप्यूटर से तैयार करा लेते हैं और उसको लगा देते हैं, जी। उसको ट्रेडिंग बोलते हैं जी, जहाँ तक मैंने सुना है कि ट्रेडिंग का माल है ये तो। ट्रेडिंग का माल है हाँ, ये तो। ट्रेडिंग का माल है भाई ये तो जी। वो रिजल्ट नहीं देता सच में। एक बार क्या हुआ, मेरे पास ना कुछ दवाइयाँ थी भाई, पहली साल खरीदी थी जी। और अगली साल की उसकी एक्सपायरी थी, जी। फरवरी मार्च में। तो अब वो 15 दिन निकल गई जी। राहुल भाई, जी। 15 दिन निकल गए उसके। मैंने सोचा अरे जहर तो जहर ही है, काम करेगा क्यों नहीं करेगा भाई। अब मैंने उसको लगाया भी बहुत हाई साल्ट में, 100 लीटर पानी में, एक में 80 लीटर पानी में डाल के लगा दिया। जी। तो लगाने के बाद में क्या हुआ जी, वो शौचालय उस खेत में टॉप बोरर आ गया सबसे पहले। उसी में आया। हाँ जी, एक्सपायर दवाई सच में ही काम नहीं करती वाली, अच्छा। वो मैंने देखा हुआ है बहुत ज्यादा। जी। एक दो का तो भाई मैं 100% तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन करती ही नहीं। करती है। तो ये ट्रेडिंग, ये डील करते हैं ये लड़के। जी। जैसे मान लिया कोई लड़का इधर से जॉब कर रहा, जी। वो है पुसार का लड़का, तो जी। उसने आसपास के एरिया के किसान को 5-4 को पकड़ेगा, ये टारगेट पे रखते हैं किसानों को, टारगेट पे रखते है हैं ना। जी। कोई बड़ा किसान मिलना चाहिए, कोई 80-90-100 बीघे बो रहा है बेचारा, जी। उससे ये ना ये डील कर लेंगे। जी। मैंने कहा कि गरडा की पॉलिस कितने की है सर जी, 900-1000 रुपए की है। अपन रेट नहीं बोलते, जितने की भी है वो कहेगा मैं आपको इसको 700 की दे दूंगा। जी। तो राहुल भाई वो ना, अब समझ लो झोल करके दे के देगा। हम्म। अब किसान रेट में ना ये नहीं देखता 50 रुपए के ऊपर तेरा खेत खराब हो रहा है जी। भाई। दो दवाइयां हैं राहुल भाई, जी। आप समझिए, जी। दो दवाइयां हैं, एक 800 में मिल रही है, एक मिल रही है 700 में। जी। और एक दवाई सपोज करिए 5 बीघे को कवर कर रही जी। है ना, जी। 100 रुपए के ऊपर किसान अपना ना 5 बीघे का नुकसान करा लेगा। 5 बीघे का बिल्कुल ठीक कह रहे जी आप। और आज के टाइम में कंपनियां भी क्या कर रही है, चाल खेल रही, जी। जिस एरिया का जो बंदा है उसी एरिया में उसको जॉब दे रही है, उसके घर पे बैठे बैठे। अच्छा जी। ये कमाल देखो कितना बड़ा है। जी। मान लिया मैं 2 गट का हूँ, मुझे जी। जॉब करनी है किसी इंसेक्टिसाइड में, जी। मुझे 2 गट का ही एरिया दे देंगे वो। अच्छा जी। हाँ जी, जब भाई शाम के टाइम अपने घर लेटना, आराम करना, और सुबह को हमारी जॉब करना। कैसे करते हैं आप, 2 जी। टाइप्स जॉब कर रहे हैं वे लड़के। जी। एक तो किसान से डायरेक्ट डील करते हैं कंपनी के माल की, जी। आप समझ गए ना, समझ गया जी मैं। और प्रॉफिट वहां से कमाएंगे, तनख्वाह उससे लेंगे सर, अपनी कंपनी से। अच्छा जी। किसान से भी प्रॉफिट हो गया उनका। मान लिया एक केस है, किसी जी। को देना है एक पेट्टी माल, जी। किसान को उतार दी उन्होंने, जी। आप समझ गए ना। समझ गया जी मैं। अब तो वो ट्रेडिंग की देगा पक्की बात है, अच्छा जी। क्योंकि उसको तो अपने आप भी मार्जिन चाहिए। जी। अगर ओरिजिनल कंपनी की बेचेगा तो मार्जिन नहीं मिलेगा बंदे को। नहीं मिलने का। हाँ जी, आपने तो सारी पोल पट्टी खोल दिया आज। वो ना फिर तो ट्रेडिंग की बेचेगा वो। जी। भाई सड़कों पे चलने वाले जो लड़के जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जी। आप उससे डायरेक्ट माल ना लो। अरे कम से कम दुकान वाले को तुम पकड़ तो लोगे यार, उसको कहाँ ढूंढोगे उसे कहाँ ढूंढोगे। उसके पास क्या है, जी। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो ना मैंने बहुत सारे किसान मेरे से मिलते हैं, वे बात करते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं खेत की, तो मैं उनसे पूछता हूँ, बात करता हूँ, तो मैं उनको समझाता हूँ कि एक फिक्स ठिया है किसी के पास में, जी। दुकान वाला ही है बेचारा। चलो हम कह रहे हैं कि वो भी बेचारा कहीं ना कहीं कमाएगा ही, कहीं ना कहीं से वो भी थोड़ा बहुत घपला करेगा, जी। पर वो उसको आप कह तो लोगे यार मेरे खेत में ये हो गया कल, जी।
उसको किसको कहोगे जो आपको पिट्टी फेंक के चला गया? और उसे बुलाओगे तो वो और दूसरी दवाई चेप कर जाएगा, और वो फिर एक पिट्टी देके जाएगा। वो फिर चेप कर जाएगा, वो कसर छोड़े ही नहीं। तो ना जी, देखो, ऐसा तो मत करो कि कोई भी आपसे डील कर रहा है और सस्ते में डील कर रहा है, सस्ता तो सस्ता ही मिलेगा राहुल भाई। जी, इसलिए ब्रांडेड दवाइयाँ खराब मानी जाती है। खराब है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छी जगह से लीजिए आप। जी, आप किसी शॉप से खरीदिए, कोई भी जी, दुकान वाला है उससे खरीदिए। जी, तो ना उसको बोल देना भाई देखो समय से स्प्रे करेंगे लेकिन दे देना अच्छे से। अब दे ही देता है आदमी। हाँ अब जी, समझने लग गए, नए-नए काम में तो इन्होंने भी बतेरा पिल्ला, पर अब ये समझ रहे हैं बात को कि ये समझ थोड़े गए। मार्जिन पे अच्छी दवाई दो किसानों को। हाँ, चुनौती आ ली क्या? वैसे भी लॉस हो गया, चुनौती आ गई अब इन पे। देखो हाँ जी, फोरपीडो देख लो, जी, 1400 साढ़े 1400 बिक रही। सच में ही वो जो कोई अच्छी बेच रहा है ना, जी, उसको एक थैली पे वही 50 रुपए बच रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छी बेच रहा है, मैं खुश हूँ इस बात से कि वो नहीं, मतलब जो सही मार्जिन पे भी और सही माल भी बेच रहे हैं। 2 दवाई ऐसी है, अगर किसान भाई आँख मीच के गिरे, अगर वह ओरिजिनल हो, हुँ। एक तो यूपीएल का रेनी स्टार हाँ जी, हाँ जी। और एक फॉरपीडो, हाँ जी। ये दोनों ऐसी दवाई है, ये अपना काम करे। करेगी जी, हाँ जी। ये तो बात मानते हो आप? बिल्कुल, बिल्कुल मानता हूँ जी। है जी? बिल्कुल और करती है। या ऐसे आप ये कह सको भाई जो कर पैरासिटामोल थी 250 ml से शुरू हुई थी, हाँ जी। 650 पे आली डोलो पे, है हाँ ना जी, जी? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये जा या अभी आखिरी आली, हाँ, वो बिल्कुल, चाहे तो इसे बिल्कुल। और बढ़ाना पड़ेगा हाँ जी। क्योंकि कीड़ा मजबूत हो लिया। हाँ जी। अच्छा सचिन भाई आपने देखा होगा अब जा जिस प्रकार से 0238 गन्ना वैरायटी स्टार्टिंग में उठ का आगरे थी, हाँ जी। आपके याद हो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लोग को आई, हाँ जी। अब जब वह चाल खत्म हो ली, अ, ये तो बात मानोगे तुम? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैं अब जा इसमें खाद गेर लो, जब मतलब मैं 2-4 इंच बढ़ागा फिर रुक जाऊँगा। 38 वैरायटी जी, थोड़ा 38 की तो बात कर रहे हैं ना आप? 38 0238 वैरायटी जी, 0238 अब की साल तो किसान बो रहे, मैं वैरायटी पे भी कमाल बता सकता हूँ जी। जी, इतना धमाल बता सकता हूँ, मेरे पास 1 बीघा भाई मैंने बोई हुई है 18,231। 17,231 मत बोना, सेम सी लगती है, वो ब्रीक है, वो मोटी है, ऐसा मत समझना। जी, आप पहचान नहीं कर पाओगे। जी। आप ना वहाँ से लाइए इस वैरायटी को जो सर्टिफाइड है भाई। अच्छा जी, हाँ जी। जी, भाई राहुल 18,231 लिख के ले लो, एक तो वैरायटी गिरती नहीं और एक 38 से ना डबल धमाल मचाने वाली वैरायटी है। मैं ठोक के इस वादे को पूरा करूंगा किसान के। और अगर किसान मुझे सुनेगा ना इस वीडियो को, जी। तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखेगा वो कि उस भाई ने बताया था कि 18,231 वैरायटी आने वाले किसान का भविष्य है भाई। इसमें वैरायटी में भी 2-3 भाई दो राहुल मैं कह रहा हूँ 18,231 है, 17,231 है, 19,231 है। जी, ये 3 वैरायटी है 231 सीरीज में। जी, मैं कर बात कर रहा हूँ 18,231। अगर किसी के खेत में ओरिजिनल है, मेरे पास है 1 बीघा भाई, मैं ठोक जी, के कहता हूँ पूरी मजबूत तरीके से, जी, पूरी सही कागज बनवा के उसके करनाल से। जी। और भाई साहब जब मैंने उसको उठाया ना, 2 बंदे 3 बंदे नहीं उठा पाते पुली को। अच्छा जी, हाँ, 4 बंदे ही उठाएँगे। और लिकाड़ में जी। इतनी ज़बरदस्त है, 95 का उस किसान के यहाँ निकला जिसके यहाँ 2 स्प्रे हुई थी बस। अच्छा जी। और कोई फंगीसाइड इस्तेमाल नहीं किया भाई, भाई ज़्यादा दवाई नहीं चाहिए इसको। इसमें तो ये भी बताया गन्ना बारीक अब है इसका। जो इसकी बुराई करेगा, जी, उसके पास 18,231 नहीं है, लिख के ले लेना। अच्छा जी। हुँ। अच्छा, 18,231 आप तो वीडियो बनाते हैं ना, जी, 1 बीघे की मैं आपसे हर बार बड़ा हो जाने दो, कटिंग हो जाने दो, सारी वीडियो डाल लूँगा जैसे गेहूँ वाले खेत की डाली थी मैंने। जी। पक्का वादा है जी। और उसके लिकाड़ की वीडियो डाल दूँगा जी। नहीं लिकाड़ तो तुम अपने आप ले दोगे। नहीं, नहीं। लिकाड़ को तो तुम छोड़ते ही नहीं। नहीं राहुल भाई, लिकाड़ को तो मैं नहीं छोड़ता, लेकिन ना चलो उसे कम कम डाल रहा हूँ मैं उस साइड में। जी, उस साइड में ना जैसे किसान नॉर्मल डालते हैं ना खाद, जी, ऐसे ही डाल रहा हूँ सच में ईमानदारी से। उस 1 बीघे में ना मैं ये नहीं चाहता कि देमार डालना है मेरे को। जी। मैं उसको बहुत हल्का डोज़ देता हूँ बिल्कुल। मैं कहा देखते हैं आम किसान के तौर पे कहाँ तक पहुँचेगी। अच्छा एक बात बताओ आपने, हाँ जी। जैसे इतना गेंहू का खेत कर रखा आपने, हाँ जी। बीच में गैप कितना है इसके? इसकी जी जी, इस पे ना गैप है जी इसका 48 इंच, ये 48 इंच बढ़ाया है जी मैंने।
क्यों बताया आप तो 36 इंच थोड़ा का बोल गन्ना रहे थे। पतला पतला कहते थे किसान, मेरी भी ऐसी तैसी मारेंगे, मुझे तो दिख रहा अच्छा लिकड़ जाता था यार। 130 135 तो अब की बार निकला था। जी और ना अब की बार मैंने बढ़ा ही दिया। 130-35 क्विंटल का बीघा निकला आपकी साल। हाँ जी, हाँ जी, बूढ़ गन्ना। अच्छा जी। आपने भी वीडियो बनाई भाई, आई भी किसान बीज भी लेके गए, जी जगह नाप के जी 20-20 कुंटल की भर के। अच्छा जी। क्या लगा तेरे वाले वो का देखेंगे कुछ ढोल है मामले में, मैं कहा बोल लो कोई बात नहीं। तेरी वैरायटी कोई दूसरी है। नहीं दूसरी। अच्छा जी। ना जी, खतौली मिल पे 38 ही है अपने पास तो। जी पर अच्छी लागत देते हैं, अच्छी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो हो जाता है, खेत निकल जाता है अच्छा अच्छा। है। अच्छा हाँ ये जी, बताओ जैसे आपने इतना गैपिंग कर दिया, अभी 48 इंच पे चले गए आप। हाँ जी, इसकी छोड़ दो। पैदावार रुक जाओ तो एक